हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी को स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 का पार्ट 2 वीडियो लेके आए हैं और इसमें अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उस दिन हम लोग पार्ट 1 वीडियो देखे थे और उसमें कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किए थे और ज्यादा बड़ा वीडियो बन रहा था, इसलिए हम सोचे कि उसको छोटा करने के लिए उसको पार्ट 1 में डाल दे। तो आज पार्ट 2 वीडियो लेके आ रहा हूं, जो पार्ट 1 में पढ़े थे उससे अगले इसमें रहेगा। ठीक है, उससे आगे इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगले क्वेश्चन रहेगा, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम याद कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है, उसको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन है एक नंबर क्वेश्चन है। उसमें देखिए 2 नंबर का एक नंबर क्वेश्चन है 26 और 91 का। किसका? 26 और 91 का। पहले क्या करेंगे? एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? पहले अभाज्य संख्या के रूप में इसको तोड़ना है। चलो इसको 26 को तोड़ दें 2 से, 13 दुगुना 26, चलो 13 एक 13। हम 26 को लिख सकते हैं 2 गुना 13। ठीक, इसी प्रकार हम 91 को तोड़ेंगे। 91 को तोड़ते हैं, कैसे करेंगे? 7 से, 13 7 91, चलो 13 एक 13। मतलब कि 91 को हम लिख सकते हैं 7 गुना 13। ठीक है, 91 को लिख सकते हैं 7 गुना 13। तो बोल रहा है कि एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ बराबर, हम जानते हैं जो दोनों में कॉमन है उसको एचसीएफ बोलते हैं। तो देखते हैं, इसमें 13 है और इसमें भी 13 है, मतलब कि 13 एचसीएफ होगा। और कोई कॉमन है? नहीं है, तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो बोल रहा है कि एलसीएम बोल रहा है एलसीएम। तो चलिए एलसीएम कैसे करते हैं? सभी को लिखते हैं, लेकिन रिपीट नहीं होना चाहिए। देखिए 7 नहीं है, 13 के बदले यहाँ 13 दिया हुआ। तो चलिए 13 दुगुना 26, 26 7 कितना होता है? 26 7 7 6 42, 7 में 4, 7 दुगुना 14 और 4 18, 182। कितना? 182 हो गया उसका एलसीएम। तो बोल रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब कि इसका और इसका गुणनफल। ठीक है, चलो देखते हैं इसका गुणनफल कितना होता है। यहां पर देखेंगे 26 गुना 91, इसका गुणनफल कितना मिलता है? 26 से इसको गुना करते हैं। 26 गुना 91, 1 6 6, 1 दुगुना 2, 6 9 54, हाथ में 5, 9 दुगुना 18 और 5 23, 6 6 2 3 2, मतलब कि 2366 मिल गया। दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब कि फर्स्ट संख्या दूसरी संख्या को गुणा किया तो 2366 मिला। चलो इसके बाद बोल रहा है कि एचसीएफ गुना एलसीएम। चलो इसको गुना करते हैं। एचसीएफ कितना है? 13 गुना एलसीएम कितना है? 182। चलो इसको गुना करते हैं, देखते हैं 182 गुना 13, 3 दुगुना 6, 3 8 24 में 4, हाथ में 2, 3 1 3 और 2 5, 1 दुगुना 2, 1 8 8, 1 1 1, मतलब 6 6 13 में 3 2, मतलब कितना मेरा 2366 ये मिल गया। इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। देखें क्यों लिख दिए? देखो
इसको पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुना करने पर 2366 आता है, और एचसीएफ और एलसीएम को गुना करते हैं फिर भी 2366 आता है, मतलब दोनों बराबर है। ये प्रूफ हो गया, तो इसलिए बराबर लिख दे, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 510 और 92 का उसको जांच करना है। तो कैसे करेंगे? 510 को पहले अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना है। चलो 2 से तोड़ दे, 5 2 गुना 2 2 गुना 4, 2 5 10 0। ठीक है, 2 5 10 255। फिर क्या से करेंगे? 3 से करेंगे, 3 8 24, 3 5 15। इसके बाद क्या से करेंगे? चलो 5 से, 5 के 5 5 7 35, और क्या से करेंगे? 17 17 1 17, मतलब कि 510 को लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। ठीक है, चलो इसी प्रकार 92 को तोड़ते हैं। 2 से करेंगे, 2 4 8 2 6 12, फिर 2 से 2 2 गुना 4 2 3 6, फिर नहीं कटेगा, नहीं कटेगा ना, चलो नहीं करता है तो 23 से कटेगा, 23 का 23, मतलब कि 92 का हम तोड़ेंगे तो होगा 2 गुना 2 गुना 23। ठीक है, इसका एचसीएफ बोल रहा है, एचसीएफ बराबर कितना होगा? इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, 2 लिख दे, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 5 है, इसमें भी 5 नहीं, इसमें 17 है, इसमें 17 नहीं, तो एचसीएफ 2 ही हो गया। इसके बाद बोल रहा है कि एलसीएम निकालना है, तो सबको लिखना है ऊपर वाला 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। ठीक है, और नीचे वाला ये 2 यहाँ लिख चुका है, तो ये वाला 2 नहीं लिखा है, यहाँ 2 लिखेंगे। गुना यहाँ पर 23 नहीं लिखा है तो 23 लिखेंगे। तो चलिए इसको गुना करते हैं, कितना मिलता है, चलो देखते हैं। तो 2 3 6 6 5 30, 30 2 60, 60 को 17 से करेंगे, 7 0 0 7 6 42, 1 0 0 1 6 6 0 2 10। इसके बाद फिर 23 से करेंगे, 3 0 0 3 2 6 3 0 0 3 1 3, 2 0 0 2 2 4 2 0 0 2 1 2, मतलब 0 6 4 3 1, मतलब कितना मिलता है? 13,460। इसका मिल गया एलसीएम। ठीक है, इसका एलसीएम मिल गया। तो चलिए जांच करते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि फर्स्ट 2 संख्याओं का गुणनफल, मतलब यही दोनों का गुणनफल, तो 510 गुना 92 कितना मिलता है? चलो करके देखते हैं। 510 गुना 92, 2 0 0 2 1 2 2 5 10, 9 0 0 9 1 9 5 9 45, चलो 2 2 9 6 4, कितना मिला? 46,920, 46,920 मिल गए। चलिए इसके बाद देखते हैं इसको एचसीएफ और एलसीएम को गुना करते हैं, एचसीएफ गुना एलसीएम। चलो एचसीएफ कितना है? 2 है, गुना इसको करते हैं 13,460, इसको गुना। ठीक है, तो चलिए गुना करते हैं। कैसे हम लोग यहाँ पर किए, कैसे किए हैं? 2 3 6 6 5 30, 30 2 60, 60 हो गया। चलिए 30 2 60, 60 को 17 से गुना करेंगे, 60 को 17 से गुना करेंगे, 7 0 0 7 6 42, 1 0 0 1 6 6, चलो करते हैं 2 10। ठीक, इसको 23 से करते हैं, 3 0 0 3 2 6 3 0 0 3 लिखे 3, 2 0 0 2 2 4 2 0 0 2 1 2, चले 0 6 4 3 2। चले ठीक है, इसको किए थे क्या? 3 0 4 6, ये इतना मिलता है। ठीक है, और वहां पर हम अलग लिखे थे। चलिए यहाँ पर है 2, चलिए
2 से करते हैं तो कितना मिलता है, 2 तिया 6, 2 दुगुना 4, इतना मिलता है। ठीक है, इतना मिल गया तो दोनों समान है कि नहीं, ये और ये समान है कि नहीं, इसलिए लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCF, ये प्रूफ हो। ठीक है, देखो अगर कैलकुलेशन एक भी गलत हो जाएगा ना तो आपका क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा, आपका आंसर। ठीक है, इसीलिए कैलकुलेशन ठीक से कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, 336 और 54 का उसी प्रकार करेंगे। चलो करते हैं। 336 को हम तोड़ते हैं, कैसे तोड़ेंगे, 2 से। 2 के 2, यहां से चला गया 1, 2 छक 12, यहां से चला गया 1, 2 8 16। ठीक है, फिर 2 से करेंगे 2 8 16, 2 4 8, फिर 2 से करेंगे 2 4 8, 2 दुगुना 4, फिर 2 से करेंगे तो क्या 2 के 2, 2। चलो 3 से करें, 3 7 21, फिर 7 से करेंगे 7 के 7, मतलब कि 336 को हम लिख सकते हैं 2 गुना कितना 2 है, 1 2 3 4, मतलब 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7, इतना लिख सकते हैं। इसके बाद 54 का निकालेंगे। चलो 54 का भी निकाल देते हैं। किसका, 2 से, 2 दुगुना 4, यहाँ 2 7 14, अब 3 से कटेगा 3 9 27, फिर 3 से कटेगा 3 तिया 9, फिर 3 से कटेगा 3 के 3, मतलब कि 54 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 के रूप में। ठीक है, इसके बाद HCF निकालेंगे। कैसे, HCF मतलब ये 2 है, यहाँ भी 2 है, जोड़ा बनता है तो 1 2 2 लिख दिए। इसके बाद यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, चलो इसको जोड़ा कर देते हैं, हो गया जोड़ा। इसके बाद कुछ जोड़ा आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये 3 है। ठीक है, ये 3 है, 2 तिया 6, इसका HCF हो गया 6। इसके बाद देखते हैं LCM मतलब क्या होगा, ऊपर वाला सभी को लिखना है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। अब जो जोड़ा के अंदर है उसको नहीं लिखना है, जोड़ा के बाहर जो है उसको लिखना है। ठीक है, 3 गुना 3। ठीक है, इसको गुना करते हैं, 2 2 गुना 4, 4 2 गुना 8, 8 2 गुना 16, 16 तिया कितना, 16 तिया 48 ना, 3 8 3 छक 6 6 2 12 6 तिया 18, हाथ में 3 3 के 3 48। इसके बाद 7 से फिर करेंगे, 7 8 56, हाथ में 5, 7 4 8, 7 के 7 4 28 और 5 33 हो गया। इसके बाद फिर 3 से करेंगे, 3 तिया 9, 9 से करते हैं पहले, 6 9 54, 54 में 4, हाथ में 5, 9 तिया 27 और 5 33, 32, 32 में 2, हाथ में 3, 9 तिया 27 और 3 23, कितना आया 3024, कितना आया 3024 है। तो चलिए इसको ठीक से करते हैं, 2 दुगुना 4, 4 दुगुना 8, 2 16, 16 ते 48, 48 7, चलो एक बार कर देते हैं, 7 8 56, हाथ में 5, 7 4 28, 5 33 36 हो गया, 3 तिया 9, 6 9 54, हाथ में 5 6 9 ते 27 और 5 27 और 5 32 होता है, 32। चलो ठीक है, हाथ में 3 9 ते 27 और 3 30, चलो ठीक है। ठीक है, चलो इसके बाद इसको चार्ज करते हैं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। पहली संख्या क्या है, चलो देखते हैं, पहली संख्या 336 है गुना 54, इसको गुना करते हैं। 336 से 54 को गुना करेंगे तो कितना आता है, 54 को 4 छक 24, 7 में 2, 4 तिया 12, 12 और 2 14 में 1, 4 तिया 12 और 1 13, 5 6 30, हाथ में 3, 5 तिया 15, 3 18, हाथ में 1, 5 तिया 15 और
1 16 4 4 11 8 1 मतलब 18,144। इसको करेंगे तो 18,144 मिलता है। चलो इसके बाद बोल रहा है कि HCF गुना LCM। HCF कितना है 6 गुना क्या है 3024। इसको गुना करते हैं 6 4 24 हाथ में 2 6 2 गुना 12 2 14 हाथ में 1 चलो 1 भी गया 6 0 0 1 6 3 18 चलो मतलब कि मिल गया। तो यहाँ पर लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल फल बराबर HCF गुना LCF। ये प्रूफ हो गया। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। 3 को क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो सभी समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 3 नंबर का, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को HCF और LCM याद करें। निम्नलिखित पूर्णांकों को दिया गया है संख्या, उसका HCF और LCM निकालना है। तो क्वेश्चन क्या कैसे है 3 नंबर का? 3 नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन है क्या 12 15 और 21 का, किसका 12 15 और 21 का HCF निकालना है और LCM भी निकालना है। चलिए करते हैं। 12 को पहले अभाज्य गुणनफल विधि द्वारा तोड़ते हैं, यहाँ पर बोला भी गया है। चलिए तो 12 को 2 6 12, इसके बाद फिर 2 3 6, फिर करेंगे 3 के 3, मतलब कि 12 कितना होता है 6 2 गुना 3 के रूप में। ठीक है, इसका 15 को फिर तोड़ते हैं। कैसे तोड़ेंगे 3 5 15, फिर इसको कर देते हैं 5 से 5 के 5, मतलब कि 15 कितना होता है 3 गुना 5। ठीक है, इसके बाद फिर करते हैं 21 क्या करते हैं 3 7 21 7 1 7, मतलब 21 को क्या लिख सकते हैं 3 गुना 7। HCF का मतलब हम लोग को पता है, क्या है HCF का हम लोग को पता है। HCF बराबर जो तीनों में है, यहाँ पर 2 है, यहाँ दोनों में 2 नहीं है, यहाँ 3 है, यहाँ पर 3 है और 3 है। चलिए घेरा बना लिए, 3 को लिख दिए। ठीक है, और कोई ऐसी संख्या है जो तीनों में है नहीं है, तो हो गया HCF 3। इसके बाद बोल रहा है कि LCM भी निकालना है। LCM ये आंसर हो गया है को। ठीक है, इसके बाद LCM बोल रहा है कि ऊपर वालों को सबको लिखना बोल रहा है कि जो घेरा के अंदर है नीचे में उसको नहीं लिखना है, बाद बाकी सबको लिखना है। चलिए इसमें 7 है, 7 भी लिख दिया है। ठीक है, चलो कर देते हैं, इसको गुना कर देते हैं। 2 2 गुना 4 4 3 12 12 5 60 60 3 6 7 42 420 आ गया इसका आंसर। ठीक है, LCM। अब आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 3 संख्याओं का HCF और LCM कैसे निकाला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 17 13 और 23 है और 29 का, उसको HCF और LCM निकालना है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। अभाज्य गुणनफल विधि में इसको तोड़ेंगे पहले। चलो तोड़ते हैं। 17 तो देखते हैं कि खुद अभाज्य संख्या है ये। ठीक है, इसको तोड़ेंगे तो 17 से ही मिलेगा, मतलब कि 17 को हम लिख सकते हैं 17 गुना 1 लिख सकते हैं। 17 1 17 मिलता है ना। इसी प्रकार 23 भी देखते हैं किसी संख्या का पारा में नहीं मिलता तो 23 का में मिलता है, मतलब कि क्या लिख सकते हैं हम 23 को 23 गुना 1। ठीक है, इसके बाद फिर 29 है। 29 भी खुद अभाज्य संख्या है, ये है जो 2 से पूरा या किसी संख्या से पूरा भाग नहीं जाता है, तो हम 29 को हम लिख सकते हैं 29 गुना 1। ठीक है, तो इसमें HCF तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है
तीनों में कॉमन दिख रहा है एक, ठीक है। इसके बाद एलसीएम बोल रहा है, एलसीएम क्या होगा एलसीएम, चलिए देखते हैं। 17 गुना 23 गुना 29, चलिए इसको गुना करते हैं। कैसे करेंगे, 17 को पहले 23 से गुना कर देते हैं। 3 7 1 के साथ में 2, 3 1 3 2 5, 2 7 14, हाथ में 1, 2 1 2 और 1, 3, मतलब 1 9 3 इतना मिला। फिर 29 से इसको करेंगे। 9 1 9, 9 9 81 में 1, हाथ में 8, 9 3 27 और 8 कितना होगा 35। चलो 2 1 2, 2 9 18, हाथ में 1, 2 3 6 और 1 7, 9 3 5 3 13, हाथ में 1 7 11, कितना मिला 11,339। ये हो गया इसका आंसर। इसी प्रकार आप लोग निकाल सकते हैं पूरा, ठीक है। इसी प्रकार आप लोग निकाल सकते हैं, पूरा निकाल सकते हैं कैसे कैसे तीन गो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकाला जाता है। चलिए 3 नंबर का लास्ट क्वेश्चन और 3 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। 8 9 और 25 का अभाज्य गुणनखंड विधि में तोड़ना है। इसके बाद क्या करना है, इसको फिर इसको करना है एचसीएफ और एलसीएफ निकालना है। चलिए निकालते हैं। 8 का पहले निकालेंगे तो कैसे, 2 4 8, फिर 2 से करेंगे 2 2 गुना 4, फिर 2 से करेंगे 2 1 2। 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं। इसके बाद 9 9 को क्या करेंगे 3 3 9, फिर 3 से करेंगे 3 1 3। हम 9 को क्या लिख सकते हैं 3 गुना 3। फिर 25 को क्या लिख सकते हैं 5 5 25, मतलब कि 5 के 5। 25 को लिख सकते हैं 5 गुना 5, ठीक है। चलिए इसके बाद इसको लिखते हैं एचसीएफ। एचसीएफ तीनों में कॉमन कुछ दिख रहा है। अगर तीनों में कॉमन कुछ नहीं तो नीचे में एक एक करके दिख रहा है, यही हो गया इसका कॉमन आंसर, ठीक है। एचसीएफ मतलब, ठीक है। इसके बाद फिर बोल रहा है कि एलसीएम। एलसीएम बराबर क्या होता है, चलो इसको गुना कर देते हैं। 8 9 72, इसको करेंगे कैसे, ऊपर वालों को जैसे लिखेंगे जैसे कि तैसे लिख देंगे, गुना नीचे वाला भी जैसे कि तैसे, गुना 5 गुना 5, 2 2 गुना 4 4 2 गुना 8 8 3 24 24 3 72 72 को 25 से गुना करें। 5 2 गुना 10, हाथ में 1, 5 7 5 3 1 36, 2 2 गुना 4 2 7 14। चलिए 10, हाथ में 1 8, कितना, इसको सॉल्व किए तो कितना मिला 1800, ठीक है। चलिए आंसर, ठीक, अच्छे से समझ में आ गया। सबको गुना किया तो इतना मिल गया, ठीक। 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। एचसीएफ ब्रैकेट में दिया गया है 306 और 657 का 9 है। बोल रहा है कि 306 और 657 का एचसीएफ 9 है तथा एलसीएम ज्ञात करना है। तो दिया गया है 4 नंबर। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 4 नंबर डायरेक्ट हल। बोल रहा है कि एचसीएफ सीएफ बराबर 306 और 657 का, ठीक है, बराबर कितना दिया गया है 9। तो बोल रहा है कि एलसीएम 306 और 357 का निकालना है, ठीक है। जब इसी प्रकार दिया हुआ रहता है तो एक फॉर्मूला आप लोगों को बताएंगे। माने एचसीएफ एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे एचसीएफ, ठीक है। ऐसे कर, कौन है पहली संख्या, ये है पहली संख्या, ठीक है, और ये है दूसरी संख्या। आप इसको करेंगे तो निकल जाएगा। चलिए इसको करते हैं। पहली संख्या एलसीएम, एलसीएम जगह पर क्या करते हैं, चलो पहली संख्या क्या है 306 गुना दूसरी संख्या क्या है 657 बटे एचसीएफ कितना है 9 है।
चलो 9 से करते हैं। 9 एके 9, 9 तिया 27, यहाँ से 3 हो गया, 4 9 36 हो गया, 9 से कट गया। ठीक, इसके बाद इसको गुना कर देते हैं। 34 गुना 657, इसको करेंगे कैसे? 657 से हम 36 को करते हैं, 6 7 42, 7 में 4, 6 4 6 5 30, 4 34, 7 में 3 6 6 36, 3 39, 3 7 21, 7 में 2, 3 5 15, 2 17 हाथ में 1, 3 6 18 और 1 19, 2 5 16 हाथ में 1, 12 13 हाथ में 1 2, कितना मिला? 23 65 2, ये हो गया आंसर। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है होगा ये वाला क्वेश्चन। 6 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं। चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। यहां पर लिखना है 5 नंबर में, ठीक, हल लिखते हैं। लिखना है यदि प्राकृतिक संख्या n हो तो संख्या संख्या 6n यदि 0 पर समाप्त होती है होगी तो वह 5 से विभाज्य हो। बोल रहा है कि अगर 6m में यदि 0 पर समाप्त होती है, माने 0 पर समाप्त है, 6 का पारा में 30 मिलता है, 0 पर समाप्त होती है ना, तो ये 5 से भाग जाएगा, 5 6 30 जाता है ना, तो वही बोला है। क्योंकि चलो अगले को इसको देखते हैं, क्योंकि 6 गुना 5 बराबर 30, ठीक है, हम तो जाते हैं जो 0 पर समाप्त है, समाप्त होती है, ठीक है, 0 पर समाप्त होते हैं। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, 6 गुना 10 बराबर 60, यही लिखेंगे जो 0 पर समाप्त होती है, ठीक है, यही लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे 6m के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए। बोल रहा है कि 6n को अभाज्य संख्या में तोड़ेंगे तो 5 आनी चाहिए, ठीक है, जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं नहीं, ठीक है, जो संभव नहीं है। क्योंकि चलो अगले देखते हैं, क्योंकि 6 का पावर 1 रहेगा तो 6 होगा, इसको गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 3 होता है, ठीक है। 6 का पावर 2 करेंगे तो 36 आता है, इसको गुणनखंड करेंगे तो कितना आता है? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 है, ठीक है। इसलिए 6n बराबर 6 का पावर 1, 6 का पावर 2,
इसे करते करते 6 का पावर m में या तो 2 या तो 3 आ सकती है, आ सकती है। ठीक है, इसको लिखना है। ये थोड़ा लैंग्वेज का है, आप लोग इसको नोट्स कर लीजिएगा। ठीक है, इसलिए 6n में n ऐसी संख्या, ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 0 पर समाप्त होगी, समाप्त होगी। ठीक है, बोल रहा है कि 6n में n ऐसे कोई संख्या नहीं है जो 0 पर समाप्त होते हैं। चलिए आप लोग इसको नोट्स कर लीजिएगा ठीक से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है 6 नंबर वाला। बोल रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 गुना 1 जोड़ 5 भाज्य संख्या क्यों है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। तो लिखना है 6 नंबर में आंसर। ठीक है, संख्याएं क्या दिया गया है, दिया गया है 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 क्या है 13 से विभाजित है। इसमें जोड़ के उस पार भी 13 इस पार भी 13, मतलब 13 से विभाजित, विभाज्य है, विभाज्य है। ठीक है, क्योंकि यहां से यहां तक में हम 13 को कॉमन ले लें और यहां भी 13 कॉमन ले, भीतर में क्या बचा 13 गुना 11 प्लस 1, ये क्या है 1 बच गई से, या भाज्य संख्या है, भाज्य है, ये आंसर हो गया। इसके बाद दूसरा क्या बोल रहा है, संख्याएं, संख्या क्या है देख लेता हूं। बोल रहा है कि 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5। ठीक है, देखिए यहां भी 5 है यहां भी 5 है, मतलब कि 5 से विभाज्य, विभाज्य है। ठीक है, यहाँ पर कॉमन लेंगे, यहाँ 5 है यहाँ 5 है, इसको 5 में कॉमन ले लेते हैं 5, तो भीतर में रहता है 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 1, इसलिए यह भाज्य है, भाज्य है, ये आंसर है। आप लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन 7 नंबर का दिया गया है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, क्या है वृत्ताकार पथ है। 7 नंबर, खेल के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, वृत्ताकार मतलब गोल सा पथ है। ठीक है, बोल रहा है कि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया, सोनिया एक लड़की है, ठीक है, सोनिया एक लड़की है, इसको लगाने में 18 मिनट लगते हैं। कितना मिनट लगते हैं 18 मिनट लगते हैं। यहाँ से दौड़ना प्रारंभ करती है तो उसको 18 मिनट लगते हैं। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर पूरा करने में रवि, रवि एक लड़का है, उसको कितना मिनट लगता है, उसको 12 मिनट लगते हैं। ठीक है, 12 मिनट उसको एक चक्कर में लगते हैं। तो किसको ज्यादा लग रहा है, लग रहा है ज्यादा सोनिया को। ठीक है, और किसको कम समय लग रहा है, रवि को। तो बोल रहा है कि मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से, एक ही जगह से, ठीक है, मानिए यहाँ से शुरू करते हैं और एक ही समय में, एक ही समय में इसको शुरू करते हैं। मानिए 7 बजे है तो दोनों 7 बजे दौड़ना शुरू कर देते हैं एक ही दिशा में, और दिशा भी एक है, इसी प्रकार से दोनों दौड़ रहे हैं। ठीक है, तो कितने समय बाद फिर से वही जगह पर जहां से शुरू किया था वहां पर मिलेगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, पहले 18 का क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे।
तो चलिए निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। 2 से करेंगे 2 9 18, फिर 3 से करेंगे 3 3 9, फिर 3 से करेंगे 3 लिखे 3, मतलब कि 18 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3 हो गया। इसके बाद फिर रवि का कितना है भार, 12 को भी अभाज्य गुणनखंड में लिखना है 6 2 3 6 3 लिखे 3, मतलब कि 12 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 3। तो बोल रहा है कि दोनों को फिर से मिलना है, तो इसका क्या निकालना है एलसीएम। चलिए एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम मतलब सबको लिख देते हैं, जोड़ा वाला नहीं करना है। चलो 2 है, 2 को लिख दे, 3 है 3 को लिख दे, ऊपर वाला 3 और है, ये 2 के लिए ये 2 लिखा गया, ये 3 2 बचा हुआ है, ये 3 के लिए 3 लिखा गया। तो 3 3 दुगुना 6 6 3 18 18 दुगुना 36, कितना मिनट उसके बाद फिर से मिलेगा 36 मिनट के बाद फिर से वो दोनों एक जहां से शुरू किया था वहीं पर अंत होगा। सो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही अच्छा था और आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। चलिए थैंक यू वेरी मच।